क्या देश के करोड़ों छात्रों की कॉपियों और रिजल्ट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित हाथों में है? क्या सीबीएसई जैसी बड़ी संस्था ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बेहद अहम सुरक्षा नियम को खुद ही कमजोर कर दिया? और अगर किसी कंपनी की लापरवाही से छात्रों का डेटा लीक हो जाए या परीक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाए तो क्या सिर्फ आर्थिक जुर्माना ही पर्याप्त सजा है? आज बात एक ऐसे खुलासे की करेंगे जिसने सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्थाओं में से एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इन दिनों एक नए विवाद में घिर गया है। मामला बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की डिजिटल स्कैनिंग और ऑन स्क्रीन मूल्यांकन यानी ओएसएम सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में हुआ है जिसमें साल 2025 के 131 पन्नों वाले आधिकारिक टेंडर दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई ने डिजिटल स्कैनिंग और ऑन स्क्रीन मूल्यांकन का टेंडर जारी करने के बाद नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया था। सबसे बड़ा बदलाव उस ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज को हटाने को लेकर के था जिसे किसी भी कंपनी की गंभीर लापरवाही या नियम उल्लंघन की स्थिति में सबसे सख्त कार्रवाई माना जाता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 28 अगस्त 2025 को जब सीबीएसई ने पहली बार टेंडर जारी किया था तब उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि अगर कोई वेंडर गंभीर लापरवाही करता है या बार बार नियमों का उल्लंघन करता है या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता है तो बोर्ड उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। उसकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जब्त कर सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकता है और उसे ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। लेकिन इसके ठीक एक महीने के बाद 20 सितंबर 2025 को सीबीएसई ने एक कॉरिजेंडम यानी कि सुधार पत्र जारी किया। इसी सुधार पत्र के जरिए ब्लैक लिस्टिंग वाला प्रावधान पूरी तरह हटा दिया गया। इसके बाद बोर्ड के पास आर्थिक जुर्माना लगाने और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार तो बचा रहा, लेकिन किसी कंपनी को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट करने का विकल्प समाप्त हो गया। अब इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद सीबीएसई ने भी अपनी सफाई दी है। बोर्ड ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि मूल टेंडर में ब्लैक लिस्टिंग का प्रावधान मौजूद था। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ओर से इस क्लॉज को हटाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद इसे टेंडर से हटा दिया गया। हालांकि सीबीएसई ने यह भी कहा कि भले ही टेंडर दस्तावेज से ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज हटाया गया हो, लेकिन बोर्ड के पास किसी भी दोषी वेंडर को परिस्थितियों के अनुसार ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है। अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी काफी अहम है। दरअसल सीबीएसई ने देश भर की लाखों उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल स्कैनिंग और ऑन स्क्रीन मूल्यांकन का काम हैदराबाद स्थित कंपनी क्वाम्प्ट एडुटेक को सौंपा था। लेकिन 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद ओएसएम सिस्टम विवादों में आ गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ओएसएम सिस्टम को लेकर के डेटा सुरक्षा संवेदनशील परीक्षा जानकारी के संभावित लीक होने और कामकाज में गंभीर लापरवाही जैसे आरोप सामने आए। इसके बाद पूरे सिस्टम और टेंडर प्रक्रिया की जांच शुरू हुई। जब दस्तावेजों की पड़ताल की गई तब ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज हटाने का मामला सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि 5 दिसंबर 2025 को यानी कि ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान हटाए जाने के कुछ समय बाद ही यही महत्वपूर्ण ठेका क्वाम्प्ट एडुटेक को दे दिया गया। नियमों में बदलाव के बाद जो अंतिम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसमें ब्लैक लिस्टिंग की जगह भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान रखा गया। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर सीबीएसई के द्वारा चिन्हित किसी गंभीर तकनीकी समस्या को दूर करने में कंपनी 15 मिनट की भी देरी करती है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह किसी तकनीकी समस्या का रूट कॉज एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन प्लान देने में हर 1 घंटे की देरी पर भी 1 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा बेहद गंभीर मामलों में सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का अधिकार बोर्ड के पास रखा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल आर्थिक दंड किसी बड़ी सुरक्षा चूक या परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की भरपाई कर सकता है? यही वजह है कि अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब करोड़ों छात्रों की कॉपियां, उनके अंक और परीक्षा से जुड़े संवेदनशील जानकारी किसी निजी कंपनी के हाथों में होती है तब जवाबदेही का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ब्लैकलिस्टिंग जैसे सख्त प्रावधान को हटाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या आर्थिक जुर्माना ही पर्याप्त निवारक उपाय है? और अगर भविष्य में कोई बड़ी चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? फिलहाल सीबीएसई अपनी सफाई दे चुका है और बोर्ड का कहना है कि उसके पास अब भी कार्रवाई के पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं। लेकिन इस खुलासे ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या सामने आता है और क्या इस मामले में किसी स्तर पर जवाबदेही तय की जाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।